बाबा खाटू श्याम ने मजदूर को बना दिया कारोबार का मालिक। तो भक्तों, नाम है अशोक यादव, स्थान है नंदलाल छपरा, पटना सिटी, बिहार से ये कहानी है। वर्ष 2018 और 2025 की बात है। भक्तों, यह सच्ची कहानी देखने से पहले हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय बाबा खाटू श्याम लिखना न भूलें। हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। तो भक्तों, यह सच्ची कहानी है अशोक यादव की। बिहार के राजधानी पटना के एक छोटे से मोहल्ले नंदलाल छपरा में रहते थे। रोज की कमाई दिहाड़ी मजदूरी से होती थी। कभी किसी के रेजा मिस्त्री का काम तो कभी ठेला चलाना। 2 छोटे बच्चे और पत्नी का पेट पालना मुश्किल था। उनकी जिंदगी का एक ही सपना था, अपना खुद का एक छोटा सा किराने की दुकान हो, ताकि परिवार को 2 वक्त की रोटी ठीक से मिल सके। लेकिन जीवन में इतना संघर्ष था कि वह सपना भी दूर की कौड़ी लगता था। कई बार तो घर में खाने के लिए दाल चावल तक नहीं होता था। साल 2018 की बात है। उनकी पत्नी सुनीता देवी अचानक बीमार पड़ गई। कई डॉक्टरों से दिखाया, लेकिन बीमारी की सही पहचान न हो सकी। घर में जमा पूंजी तो पहले ही न थी। अब जो थोड़ी बहुत बचत थी वो इलाज में खत्म हो गई। बच्चों की स्कूल फीस बाकी थी, बिजली का बिल बकाया था और घर में राशन खत्म हो गया था। अशोक यादव हिम्मत हार चुके थे। एक दिन उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा, यार, लगता है भगवान ने हमें भुला दिया है। अब जीने की कोई मकसद नहीं बचा। इसी तनाव में एक रात अशोक थक कर सो गए। उसी रात उन्होंने एक अद्भुत सपना देखा। एक विशाल मंदिर, चारों तरफ फूलों की माला, भजन गूंजते हुए और एक राजसी सिंहासन पर विराजमान थे बाबा खाटू श्याम। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अशोक, अब तेरा समय पलटने वाला है। तू बस एक बार मेरे खाटू धाम आ जा, मैं तेरे जीवन की नैया पार करूंगा। सुबह अशोक की आंख खुली तो वो फूट फूट कर रोने लगे। ये कोई साधारण सपना नहीं था भक्तों, ये एक बुलावा था, खाटू नरेश का बुलावा। अशोक के पास खाटू जाने के पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि अगर बाबा ने बुलाया है तो कोई न कोई राह जरूर बनेगी। उन्होंने एक पुराना बैग उठाया, 2 जोड़ी कपड़े रखे और सब कुछ रास्ते का खाना लेकर पटना से खाटू धाम तक के करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा पैदल शुरू कर दी। भक्तों, रास्ते भर में वो कहते गए, श्याम तेरी लीला न्यारी है, तू ही दाता बेड़ा पार की। कई जगह लोगों ने उन्हें भोजन करवाया, कई जगह पानी तक नहीं मिला, लेकिन बाबा पर भरोसा इतना मजबूत था कि थकान उन्हें हिला नहीं सकी। करीब 28 दिन की कड़ी मेहनत के बाद वो खाटू धाम पहुंचे। खाटू श्याम मंदिर में प्रवेश करते ही अशोक की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बाबा के चरणों में सिर रखकर कहा, बाबा, अब सब कुछ तेरे ही हवाले है। तू मालिक है, तू ही सहारा है। दर्शन के बाद वो मंदिर के बाहर प्रसाद बांट रहे थे। तभी एक सज्जन व्यक्ति उनसे टकराए। वो थे गोपाल अग्रवाल, जयपुर के बड़े किराना व्यापारी। गोपाल जी ने अशोक की हालत देखी और पूछा, तुम इतने थके हारे और भावुक क्यों हो? अशोक ने अपनी पूरी कहानी बता दी। पत्नी की बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, पैदल यात्रा, सब कुछ। लेकिन तभी गोपाल जी कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, तुम मेरे साथ जयपुर चलो, मैं तुम्हें अपने गोदाम में काम दूंगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। अशोक जयपुर पहुँचे और
गोपाल जी के गोदाम पर काम करने लगे। उनकी ईमानदारी, लगन और विनम्रता ने हर किसी का दिल जीत लिया। 2 साल के भीतर अशोक को गोपाल जी ने गोदाम का मैनेजर बना दिया। फिर एक दिन गोपाल जी ने कहा, तुम्हारा भाग्य बदलना था। बाबा ने हमें माध्यम बनाया। अब मैं तुम्हारे साथ साझेदारी में एक नई दुकान खोलना चाहता हूँ। 2021 में जयपुर में खुली किराना स्टोर की दुकान। भक्तों, श्याम कृपा किराना एजेंसी के नाम से, जिसके मालिक बने अशोक यादव। अशोक की पत्नी अब स्वस्थ है। उनकी बेटियां अनन्या और खुशी अच्छे स्कूल में पढ़ रही हैं। जयपुर में उनका खुद का मकान है, गाड़ी है और गोदाम की आमदनी भी निरंतर बढ़ रही है। हर साल वो बाबा श्याम के दरबार में सब परिवार आते हैं और 100 किलो प्रसाद चढ़ाते हैं। उनकी दुकान की दीवार पर लिखा है, जो भी यहाँ आए बाबा श्याम उसका कष्ट हल ले। कभी भी हार मत मानो भक्तों। अगर दिल से पुकार कर बाबा को याद करो तो वो श्याम सच्चे मन से बुलाने पर जरूर आते हैं और तुम्हारी किस्मत बदल कर रख देते हैं। अशोक यादव की ये कहानी सच्ची, आप लोग खुद सुन लीजिए। इसलिए भक्तों, बाबा खाटू श्याम आइए और अपने सारे दुख दूर करिए। भक्तों, अगर यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना न भूलें। हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रियल लाइफ स्टोरी में।